अस्सलाम एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको गर्ल। इस वीडियो में मैं आपको सर्कुलेशन जो कि गाइडन का चैप्टर नंबर 14 है उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी और इसके साथ साथ इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दूसरी बुक्स में हैं और लेंथी लेक्चर्स वगैरह से भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, सर्कुलेशन। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ब्लड फ्लो करने का मकसद क्या है। तो फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन इज़ टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज़ एंड आल्सो टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट अकोमोडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ जो अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सर्कुलेशन का वो टू ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये फंक्शन है ये तीनों सर्कुलेशन के। उसके बाद सर्कुलेशन को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन बॉडी के सारे पार्ट्स में, पूरी बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन ही होती है एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स को छोड़ के सारी बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है और इसको हम पेरिफेरल सर्कुलेशन या ग्रेटर सर्कुलेशन भी कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन को। सेकंड हमारे पास जो है वो हमारे पास है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन सिर्फ और सिर्फ लंग्स में होती है। सिर्फ हार्ट से ब्लड की तरफ हार्ट से ब्लड लंग्स की तरफ जाना और लंग्स से दोबारा हार्ट की तरफ आना, दिस इज़ द पल्मोनरी सर्कुलेशन और इसको इसके साथ साथ शॉर्टर सर्कुलेशन भी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास है फंक्शनल पार्ट्स ऑफ सर्कुलेशन। कि सर्कुलेशन में जो वेजल्स हैं उनके बारे में सबसे पहले हमारे पास जो आती हैं वो हमारे पास है आर्टरीज। आर्टरीज में हमारे पास क्या होता है, जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है। व्हाट इज़ प्रेशर? द प्रेशर इज़ एक्चुअली द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वेजल वॉल्स। तो आर्टरीज में हमारे पास प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या है कि आर्टरीज की वॉल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं तब कि वो प्रेशर को एकोमोडेट कर सकें, प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें। उनकी वॉल्स क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टेरियोल्स। आर्टरीज के बाद हमारे पास आती हैं आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स में ये आर्टेरियोल्स की जो वॉल्स होती हैं ये मस्कुलर वॉल्स होती हैं और आर्टेरियोल्स में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। और ये जो है इम्पॉर्टेंट MCQ भी है कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन सी वेजल्स में होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो आर्टेरियोल्स में होती है। नेक्स्ट हमारे पास कैपिलरीज है। कैपिलरीज में ऑफ कोर्स आपको पता है कि एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स होता है। इसके साथ साथ कैपिलरीज में स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके ज़रिए जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से एब्जॉर्प्शन भी होती है। नेक्स्ट कैपिलरीज के बाद हमारे पास वेन्यूल्स आ जाती हैं। वेन्यूल्स की हमारे पास वॉल्स जो होती हैं वो थिन होती हैं, ठीक है। वेन्यूल्स के बाद जब बहुत सारे वेन्यूल्स मिलते हैं तो वेंस बन जाती हैं और वेंस से आगे ब्लड हार्ट की तरफ जाता है। वेंस में आपने इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि वेंस आर द रिजर्वायर ऑफ द ब्लड। सबसे ज़्यादा ब्लड जो होता है वो वेंस में ही होता है। टोटल जो बॉडी का ब्लड है वो हमारे पास 5 लीटर्स होता है, ठीक है। और इन 5 लीटर्स में से जो 4 लीटर है वो हमारे पास वेंस में ही होता है और जो 1 लीटर है वो हमारे पास आर्टरीज में होता है। आपने यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो वेंस में हमारे पास ब्लड होता है वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, ठीक है, जबकि आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है। तो आर्टरीज में जो ब्लड का वॉल्यूम है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस वॉल्यूम और वेंस में जो ब्लड का वॉल्यूम है उसे हम बोलते हैं अनस्ट्रेस वॉल्यूम, ठीक है। तो अनस्ट्रेस वॉल्यूम हमारे पास 4 लीटर होता है और स्ट्रेस वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर होता है, ठीक है। और अगर आपसे ये भी कोई पूछ सकते हैं कि आर्टरीज में प्रेशर क्यों ज़्यादा होता है, वेंस में प्रेशर क्यों कम होता है, तो इसका आंसर ये है कि आर्टरीज की वॉल्स जो है वो थिक होती हैं। तो ब्लड जब आता है तो वॉल्स जो है वो एक्सपैंड नहीं हो सकती, तो जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है, ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है। इसके मुकाबले में वेंस में जब ब्लड आता है तो वो कैन एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट ईजिली हो सकती हैं, तो इनमें प्रेशर कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ आर्टरीज। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम्स ऑफ ब्लड। वॉल्यूम्स ऑफ ब्लड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कुलेशन। ब्लड का वॉल्यूम क्या है, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड का वॉल्यूम है आपने याद रखना है 84% ब्लड जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में होता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन में सिर्फ और सिर्फ 16% ब्लड होता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बताती जाती हूँ। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में 13% ब्लड जो होता है वो आर्टरीज में होता है और 7% ब्लड जो होता है वो आर्टेरियोल्स में होता है और 64% ब्लड वेंस में होता है। ये मैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात कर रही हूँ। पल्मोनरी सर्कुलेशन में 16% टोटल ब्लड होता है और 16% में
से 9% हमारे पास लंग्स में होता है, लंग्स की पल्मोनरी वेजल्स में होता है, और 7% ब्लड जो हमारे पास है वो हार्ट में होता है। दोनों रीजन्स में 7% ब्लड हार्ट में होता है और 9% ब्लड लंग्स में होता है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी मैं आपको करवा रही हूँ क्रॉस सेक्शनल एरियाज एंड वेलोसिटीज़ ऑफ ब्लड फ्लो। नेक्स्ट ये टॉपिक है, इसमें आपने ये इंपॉर्टेंट बात याद रखती है कि जो वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो है वो हमारे पास एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये कि जिन वेजल्स का एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे ब्लड फ्लो की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, ब्लड कम फ्लो करेगा। एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल आयोटा से ब्लड आता है आर्टरीज़ में, आर्टरीज से आर्टेरियोल्स, फिर कैपिलरीज़ में। कैपिलरीज़ का एरिया सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके बाद एरिया कम होता जाता है। यहाँ से कैपिलरीज की तरफ आएँ तो हमारे पास एरिया ज़्यादा होता जाता है, यहाँ से कैपिलरीज की तरफ आएँ तो एरिया ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि एरिया जो सबसे ज़्यादा होता है वो कैपिलरीज में होता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब कि वेलोसिटी जो सबसे कम होगी, वेलोसिटी सबसे कम होगी कैपिलरीज में और एरिया सबसे ज़्यादा है कैपिलरीज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कम वेलोसिटी कौन सी वेजल्स में होती है, तो वो उसका आंसर है कैपिलरीज। सबसे कम वेलोसिटी कैपिलरीज में होती है, सबसे ज़्यादा एरिया कैपिलरीज का है। तो आपने जनरल रूल याद रख लेना है कि वेलोसिटी और एरिया एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी। तो इस हिसाब से आप वेजल्स को देख सकते हैं कि जिन वेजल्स में एरिया ज़्यादा है वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी और जिन वेजल्स का एरिया कम है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रेशर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ सर्कुलेशन। तो यहाँ पे प्रेशर की हम बात करते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारे पास होता है वो आयोटा में होता है। एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो आयोटा में होता है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और डायस्टोलिक प्रेशर जो आयोटा में होता है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और एवरेज 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। इसके अलावा और भी मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ साथ कि कैपिलरीज में जो एवरेज जो ब्लड प्रेशर होता है वो 17 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ही होता है। सिस्टेमिक कैपिलरीज की बात कर रही हूँ, वहाँ पे 17 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। और राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में जो प्रेशर होता है वो 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और जो वेना केवा इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा में होता है वो प्रेशर 4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में प्रेशर्स की बात करते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर होता है, एवरेज प्रेशर, मीन आर्टीरियल प्रेशर जो होता है वो 16 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है और मीन आर्टीरियल प्रेशर 16 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और कैपिलरी प्रेशर जो होता है, पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर वो 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। सिस्टेमिक कैपिलरी प्रेशर 17 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है जबकि पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी फंक्शन, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलेशन। तो आपने 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बहुत ईजी से आपने याद रखते हैं। पहला हमारे पास है कि टिश्यू ब्लड फ्लो अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, यानी टिश्यू में ब्लड फ्लो होता है, किसी भी टिश्यू में जो ब्लड फ्लो होता है वो इसकी नीड्स के मुताबिक होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टिश्यू है और वो रेस्ट पे है तो उसमें कम ब्लड फ्लो होगा। अब फॉर एग्जांपल उसने फंक्शन स्टार्ट कर दिया है या कोई मसल है, फॉर एग्जांपल ये एक मसल है और उसने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया, वर्किंग स्टार्ट कर दिया है, तो क्या होगा कि ब्लड फ्लो इसमें ज़्यादा होगा। ब्लड फ्लो क्यों ज़्यादा होगा ड्यूरिंग फंक्शन में ब्लड फ्लो इसलिए ज़्यादा होगा कि उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी टिश्यू को, क्योंकि वो वर्किंग पोजीशन में है, उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, एकमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो उसको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होगी। तो इस वजह से वहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वर्किंग स्टेट में एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ रेस्ट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल है कि टिश्यू में, किसी भी टिश्यू में जो ब्लड फ्लो होता है वो उसकी नीड्स के मुताबिक होता है, जितना उसको चाहिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आपने ये याद रखना है, जो कार्डियक आउटपुट होता है वो सारे टिश्यू में जो ब्लड, फॉर एग्जांपल मतलब टिश्यू हैं वहाँ पे जो ब्लड फ्लो किया वो होता है, वो सारा ब्लड मिल के हमारे पास क्या बना देता है, कार्डियक आउटपुट बना देता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि कार्डियक आउटपुट इज़, व्हाट इज़ कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट इज़ बेसिकली द सम ऑफ ऑल लोकल टिश्यू ब्लड फ्लोज। नेक्स्ट जो थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने ये याद रखना है कि आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास है वो किस पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर पूछा भी जाता है आपसे कि आर्टीरियल प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। तो आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास जो है उसको जो कंट्रोल करती है जो चीज़, वो हमारे पास है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है।
अगर आर्टीरियल प्रेशर जो उसका नॉर्मल है, नॉर्मल से अगर वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली अगर कम हो जाए तो वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, तब कि आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल की तरफ चला जाए। और इस तरह अगर वो ज़्यादा हो जाए तो नर्वस सिस्टम क्या करता है कि उसको डायलेट करते हैं, तब कि आर्टीरियल प्रेशर दोबारा नॉर्मल की तरफ चला जाए। तो उसको बेसिकली जो कंट्रोल करती है जो चीज़, वो नर्वस सिस्टम है। और ये भी आपने याद रखना है कि आर्टीरियल प्रेशर कार्डिक आउटपुट या टिश्यू ब्लड फ्लो इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती। आर्टीरियल प्रेशर इज़ बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ आइदर लोकल ब्लड फ्लो और कार्डिक आउटपुट। और इसको कंट्रोल क्या चीज़ फिर करती है? नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम आर्टीरियल प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स थे सर्कुलेशन के। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ प्रेशर, ब्लड फ्लो एंड रेजिस्टेंस। तो ये फार्मूला आपने याद रख लेना है कि ब्लड फ्लो इज इक्वल टू डिफरेंस इन प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और ये चीज़ आपने देखी, दिस इज़ द डिफरेंस इन प्रेशर। डिफरेंस इन प्रेशर क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल जो मेन आर्टीरियल प्रेशर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो टोटल प्रेशर होता है, मैं लिख लेती हूँ 93 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। और जो राइट एट्रियम का प्रेशर होता है वो हमारे पास है 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये हमारे पास था राइट टोटल सिस्टेमिक प्रेशर है, ठीक है। पूरे जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो प्रेशर है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा प्रेशर मैंने मीन इसका ले लिया है 93 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और राइट एट्रियम में मैंने प्रेशर लिया है जो होता है 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो हम ये प्रेशर जो ब्लड फ्लो है राइट एट्रियम की तरफ, वो हमारे पास किस पे डिपेंड करेगा? डिफरेंस इन आर्टीरियल प्रेशर। डिफरेंस मीन्स 93 माइनस 0, तो 93 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये हमारे पास डिफरेंस इन प्रेशर है और इस पे ये डिपेंड करता है ब्लड फ्लो। अब यहाँ पे राइट एट्रियम की बात हो रही है, तो ब्लड फ्लो टू द राइट एट्रियम डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इन द राइट एट्रियम एंड द प्रेशर विच इज़ प्रेजेंट इन द होल सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारे पास मैक्सिमम जो होता है वो आर्टीरियल में होता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो ब्लड फ्लो है। ब्लड फ्लो में हम देखेंगे कि लेमिनार ब्लड फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट ब्लड फ्लो क्या होता है। लेमिनार ब्लड फ्लो पहले हम देख लेते हैं। लेमिनार ब्लड फ्लो ये होता है स्टेडी स्टेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू अ स्मूथ लॉन्ग ब्लड वेसल। एक स्मूथ लॉन्ग ब्लड वेसल है, एक स्मूथ लॉन्ग ब्लड वेसल है, उसमें से स्टेडी स्टेट ऑफ ब्लड फ्लो बड़े आराम से पुरसुकून तरीके से वो आगे मूव कर रहा है। उसमें कोई आगे रेजिस्टेंस वगैरह, कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है और वो आराम से मूव कर रहा है। ये लेमिनार ब्लड फ्लो होता है। इसको स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो भी कहते हैं। और लेमिनार ब्लड फ्लो में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि जो सेंटर है, सेंटर में जो ब्लड होता है लेमिनार ब्लड फ्लो में, किसी भी वेजल में लेमिनार ब्लड फ्लो है तो सेंटर में जो ब्लड पास करेगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और जो साइड्स में ब्लड पास करेगा क्लोज टू द वेजल्स, उनकी वेलोसिटी एज़ कम्पेयर टू द सेंटर वाले के मुकाबले में, सेंटर वाले ब्लड के मुकाबले में उनकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वेजल की वॉल भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस करेगी, रेजिस्टेंस पैदा करेगी ये साइड वाले ब्लड फ्लो के लिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। और हाँ, ये बात याद रखनी है, लेमिनार ब्लड फ्लो के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी इसके लिए कम चाहिए होती है, ठीक है। अगर स्मूथ ब्लड फ्लो हो रहा है तो उस पर इतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी वेस्ट नहीं होगी। उसके बाद टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। टर्बुलेंट ब्लड फ्लो इज़ अपोजिट ऑफ द लेमिनार ब्लड फ्लो। जब ब्लड जो है वो स्टेडी स्टेट में फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, तो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है। अब ये क्यों होता है? ये हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस में होता है, डिफरेंट वजूहात की वजह से होता है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले वाल्व्स, जहाँ जहाँ पे बॉडी में वाल्व्स होंगे, जहाँ जहाँ पे वेल्व्स होंगे वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेल्व्स की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, उसकी वजह से टर्बुलेंस ब्लड फ्लो होता है। वेल्व्स की वजह से हमारे पास मर्मर्स, जो कि एक ऑडिबल साउंड्स होती हैं, जो कि मर्मर्स आर बेसिकली द ऑडिबल साउंड्स कमिंग फ्रॉम द हार्ट ड्यू टू टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। तो वेल्व्स की वजह से टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है। इसके साथ साथ इट्स अ काइंड ऑफ पैथोलॉजी। नॉर्मल स्टेट में ये नहीं होता, लेकिन कोई भी पैथोलॉजी हो उसकी वजह से टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है। ऑब्स्ट्रक्शन इन द वेजल, अगर वेजल में आगे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, ठीक है, कोई भी ब्लॉकेज हुई है तो उसकी वजह से भी टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा। फोर्थ कंडीशन में है कि जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, कोई स्टेट ऐसे, फॉर एग्जांपल एनीमिया में आपको बता रही हूँ। एनीमिया में हमारे पास क्या होता है कि विस्कोसिटी बहुत कम हो जाती है ब्लड की, विस्कस ब्लड नहीं होता, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी जब इंतहा से ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑफ कोर्स ये आपने बात इंपॉर्टेंट याद रखती है कि टर्बुलेंट ब्लड फ्लो के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, आपकी ज़्यादा एनर्जी ब्लड फ्लो पे ही वेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के प्रॉक्सिमल पार्ट में टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आयोटा होता है, मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, यहाँ पे दिखाएं कि हार्ट ऑफ कोर्स हार्ट का ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, उससे आयोटा में जब ब्लड आता है तो ब्लड इतना ज़्यादा होता है कि उसका डायमीटर इतना ज़्यादा नहीं होता और ब्लड बहुत ज़्यादा होता है। तो अचानक से इंक्रीज इन डायमीटर हो जाता है, आयोटा का अचानक से डायमीटर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा ब्लड है, ऑफ कोर्स उसको ब्लड जो है आयोटा में ही समाना है ब्लड को, तो उसका डायमीटर फ़ौरन से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ आयोटा में। ठीक है, और इसी तरह सेम केस होता है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के प्रॉक्सिमल पार्ट में कि राइट हार्ट से बहुत ज़्यादा ब्लड जब अचानक से इस आर्टरी में आता है तो यहाँ पे टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होने का खदशा होता है, यहाँ पे टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो नैरो वेसल। अगर वेसल बहुत छोटी है तो उसमें भी टर्बुलेंट ब्लड फ्लो हो सकता है कि अगर ज़्यादा ब्लड उससे पास करना है और वो है ही, उसका साइज़ ही बहुत कम है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके साथ साथ ब्रांचिंग पॉइंट पे, ठीक है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल वेसल है और ये ब्रांच कर रही है, ये आगे से इसके 2 पार्ट्स हैं, ये वहाँ पे भी यहाँ पे भी टर्बुलेंट ब्लड फ्लो हो सकता है कि ब्लड फ्लो प्रॉपर लेमिनार स्टेट में नहीं होगा और यहाँ पे भी टर्बुलेंस ब्लड फ्लो हो सकता है ब्रांचिंग पॉइंट्स पे। ठीक है, और इसके साथ आगे जो हमारे पास है रेनॉल्ड्स नंबर, आपने ये याद रखना है, ये टर्बुलेंसी के लिए होता है। ये इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर हमारे पास किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ ये डायमीटर ऑफ द वेसल पे डिपेंड करता है और डेंसिटी पे डिपेंड करता है, जी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और इसके साथ साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द विस्कोसिटी। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसके बारे में मैं आपको और भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, अभी ये लंबी हो रही है। अच्छा, लाइक कीजिएगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऑफकोर्स सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।